नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय बीएड, एमएड, वीपीएड के एग्जामिनेशन 6 सितंबर से शुरू करा रही है। एग्ज़ाम स्कीम भी यूनिवर्सिटी की साइट पर अपलोड हो चुकी है और हम भी आपको यूट्यूब के माध्यम से सूचना दे चुके हैं। एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो छात्रों में बना हुआ है, वो कन्फ्यूजन ये बना हुआ है कि आपका एग्ज़ाम पेपर कैसा आने वाला है, आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। क्योंकि यदि हम गत वर्ष की परीक्षा की बात करें तो उसमें कोरोना काल था और कोरोना काल में क्वेश्चंस की संख्या कम कर दी गई थी। तो आज हम आपको यही सब बताने वाले हैं। आपको दोनों पेपर का विश्लेषण करके दिखाएंगे। दोनों पेपर कौन से, जो आपके पिछले वर्ष यानी कि 2021 से पहले कंडक्ट हुए थे और जो आपके पिछले साल पेपर कंडक्ट हुआ था। 2021 में जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ था वो आपको बताने वाले हैं किस तरह से आया था पेपर, ठीक है। और उन दोनों पेपरों का विश्लेषण करने के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार आपका पेपर कैसे आएगा, आपको कितने क्वेश्चंस करने होंगे, क्या गत वर्ष की भांति आपका पेपर आने वाला है या पहले जो 2019, 18, 17 में एग्ज़ाम पेपर होते थे उनकी तरह आपका पेपर आने वाला है। इन सब पर बात करेंगे, सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। आगे अब मैं आपके सामने अपना फेस नहीं लाऊंगा क्योंकि अब मैं आपके सामने अपनी जो टैबलेट की स्क्रीन है वो दिखाने वाला हूं और पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूं दोनों तरह के। हालांकि पेपर मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं, यानी यूट्यूब चैनल पर आप लोग वो पेपर्स बहुत देख रहे हैं और काफ़ी सारी कमेंट भी मुझे देखने के लिए मिल रही हैं कि उन पेपर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने मोबाइल या टैबलेट की स्क्रीन पर और सीधे जो है आपको बताते हैं किस तरह का आपका एग्ज़ाम पेपर पिछले वर्ष आया था और उससे पहले वर्ष कैसे पेपर आते थे और इस बार आपका पेपर किस प्रकार से आना है। साथियों, हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम पेपर की कि आपका एग्ज़ाम पेपर कैसे आता था और 2021 में कैसे आया था, यानी 2020 में और 21 में क्या पैटर्न आपका रहा था, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बीएड सेकेंड ईयर में टोटल आपके 6 एग्ज़ाम होते हैं। 6 में जो है आपके 4 जो एग्ज़ाम होते हैं वो 40 नंबर के होते हैं और जो आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक पेपर आपका होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग और एक होता है नॉलेज एंड करिकुलम का, वो आपके जो है 80 नंबर के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके 80 नंबर का एग्ज़ाम पैटर्न होता है, ठीक है। जो आपका 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न क्या रहता था। हम बात करें 21 और 20 से पहले की, यानी 19, 18, 17 में आपका एग्ज़ाम पैटर्न अब मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि आपके सामने असेसमेंट फॉर लर्निंग का 2017 का एग्ज़ाम पेपर है। देखिए, 2 खंड में पेपर आता था 2017, 18, 19, 16 में, ठीक है। 20, 21 की बात नहीं कर रहे हुए, अभी हम 20 और 21 का ही पेपर आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, 2 खंड आपके आते थे, यानी 2 सेक्शन आते थे। सेक्शन ए जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते थे, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता था सन 16, 17, 18 और 19 के एग्जाम में, ठीक है ना। यानी आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने पड़ते थे और टोटल आते कितने थे, टोटल आपके जो है 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते थे जिनमें से आपको केवल 3 का उत्तर देना होता था, ठीक है। बात करें अब सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न आते थे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको जो है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। इसमें लिखा है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इनकी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं, आप वहां से जो है देख सकते हैं एग्जाम पेपर। और आप देख सकते हैं लघु उत्तरीय में आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते थे। टोटल आपके सामने 7 या 8 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते थे 17, 18, 19, 16 के एग्जाम पेपर में। तो ये आपका 80 नंबर का एग्जाम पैटर्न था, यानी आपको लॉन्ग आंसर में 3 आंसर लिखने पड़ते थे और जो है शॉर्ट आंसर में आपको किन्हीं 5 के उत्तर देने पड़ते थे। अब हम बात करें 2021 की कि 2021 में आपका एग्जाम पेपर कैसा आया था, कितने क्वेश्चंस करने पड़ते थे, उसके बारे में आपको बता देते हैं। अभी आपके सामने 2021 का असेसमेंट फॉर लर्निंग का ही पेपर है जो कि 80 नंबर का है, ठीक है। होने वाला 80 नंबर का ही है, 2 ही सेक्शन आने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या इसमें घटा दी गई थी। अब आप लोग देख रहे हैं कि
पहला जो आपका सेक्शन है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है। यहाँ आप देख रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और आपको इसमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पेपर में 2 प्रश्नों के उत्तर आए थे, लेकिन एग्जाम से पहले जो है एक लेटर जारी हो गया था कि इसमें 2 प्रश्नों को भी घटा के केवल एक ही प्रश्न कर दिया गया था, कि केवल एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देना था, जिसकी मार्किंग मेरे ख्याल से 30 या 32 नंबर की कर दी गई थी, जस्ट डबल इसकी कर दी गई थी, यानी 16 नंबर का एक है तो उस एक ही की मार्किंग 32 नंबर की कर दी गई थी, यानी 2021 में आपको केवल एक प्रश्न का ही उत्तर देना था। ठीक है, और यहाँ आपके सामने कितने क्वेश्चंस आए थे? क्वेश्चंस आपके सामने वही 5 आए थे जो 2017, 18, 19 में आते थे। 17, 18, 19 में आपको 5 में से 3 करने थे, और वहीं में सन 21 की बात करूं तो सन 21 में आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना था, जिसकी मार्किंग 32 नंबर की थी। ठीक है, अब यदि हम बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में इसमें नोटिस में लिखा है, नोट में आप देख सकते हैं कि इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, यहाँ भी प्रश्नों की संख्या घटा दी गई थी, और 4 प्रश्न न करने के बजाय इसमें केवल आपको 3 ही प्रश्न करने थे। सन 21 की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ आपको सन 17, 18, 19 में 5 प्रश्न करने थे, वहाँ सन 21 में कोरोना काल की वजह से आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे लघु उत्तरीय में। ठीक है, और आते कितने थे? वही आपके सामने जो है 7-8 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते थे। तो 21 और 17 का एग्जाम पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया। 21 में क्वेश्चनों की संख्या घटा दी गई थी, और 17 में अच्छे खासे क्वांटिटी में क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, अब ना ही कोई कोरोना काल है, ठीक है ना, और ना ही किसी तरह की कोई बाउंडेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, या किसी अन्य कारण से कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो पुराने पैटर्न पर होने वाले हैं, यानी कि जैसे आपके एग्ज़ाम 16, 17, 18, 19 में कंडक्ट होते थे, उसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने वाले हैं। यानी कि खंड ए में आपके 3 क्वेश्चंस आते थे, जो 80 नंबर वाला पेपर है, तो उसमें आपको लॉन्ग आंसर में 3 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, और यानी 3 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने पड़ेंगे। और यदि मैं बात करूं सेक्शन बी की, तो उसमें आपके जो है 5 क्वेश्चंस आते थे, तो आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर ही देने पड़ेंगे, यानी कि पुराना वाला पैटर्न आपका होने वाला है। ठीक है, अभी हमने 80 नंबर के क्वेश्चंस की बात करी, अब हम 80 नंबर के पेपर की बात करी। अब हम बात करेंगे कि 40 नंबर में कितने क्वेश्चंस आते थे और पिछले साल कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आपकी स्क्रीन पर 40 नंबर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूं। ये हमारे पास 2020 का एग्ज़ाम पेपर है। 2020 में भी क्वेश्चनों की संख्या घटा दी गई थी, चूँकि पेपर छप चुके थे, केवल नोटिस जारी करके ये बात बता दी गई थी यूनिवर्सिटी के द्वारा। एग्ज़ाम पैटर्न पुराने वाला ही इसमें प्रिंट है। आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी में ही पेपर आता है। तो पहले सेक्शन में जो है आपके सामने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिनमें से आपको केवल 2 ही क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, और टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने शायद 4 क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय में, और आपको उनमें से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बात करें लघु उत्तरीय की सेक्शन बी की, तो उसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और इसमें आपको लगभग 7 क्वेश्चंस के आसपास आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यही पुराने वाला पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, 2021 वाले पैटर्न को फॉलो ना करें, क्योंकि अब किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, और ना ही कोई कोरोना काल है, ना ही किसी तरह की कोई बाध्यता है। ठीक है, ये मैंने आपको पैटर्न दिखा दिया है, पुराने वाला पैटर्न ही रहने वाला है। 21 और 20 के पैटर्न को फॉलो ना करें, यानी कि 40 नंबर में आपको 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने पड़ेंगे और 4 लघु उत्तरीय प्रश्न करने पड़ेंगे। और वहीं 80 नंबर वाले पेपर की बात करें तो 3 आपको दीर्घ उत्तरीय करने पड़ेंगे और 5 आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करने पड़ेंगे। ये बीएड सेकेंड ईयर की बात हो गई। अब बीएड फर्स्ट ईयर वाले ध्यान दें, मैं एग्जाम पेपर पुराने एग्जाम पेपर बीएड फर्स्ट ईयर के अपलोड कर चुका हूं, जो कि 2021 और 2020 में बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए हैं। मुझे ध्यान है भी 2020 में प्रमोशन हुआ था और 2021 में भी बीएड फर्स्ट ईयर वालों का प्रमोशन हुआ था। इसलिए पुराने पेपर के बेस पर ही अपनी तैयारी करें। आपका एग्जाम पेपर वैसे ही डिट्टो आने वाला है, उतने ही क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे। यदि किसी ने अभी तक हमारी वो पिछली वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट से आप वीडियोस देख लीजिएगा। मैंने सारे पेपर लगभग अपलोड कर रखे हैं, जो पेपर्स मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने अपलोड कर दिए थे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो हेल्पफुल रही हो
तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें। आगे बताने वाला हूँ 1-2 दिन के अंदर एक वीडियो हम ऐसी भी लाने वाले हैं कि आपको अपने बीएड की एग्ज़ाम कॉपी कैसे लिखनी है जिससे आप अच्छे से अच्छे परसेंटेज गेन कर सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो है अन्य दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि सभी को ये एग्ज़ाम पैटर्न वाली वीडियो मिल जाए। ठीक है, अब आप थोड़ी सी एक शंका सबके मन में हो सकती है कि नोटिस कोई जारी नहीं हुआ है, फिर सर एग्ज़ाम पैटर्न कैसे बता रहे हैं। देखिए, यदि हम बात करें यूजी पीजी के एग्ज़ाम पेपर की जो अभी पिछले महीने समाप्त हुए हैं या कहते हैं अभी इसी महीने समाप्त हुए हैं, तो उनका जो एग्ज़ाम पेपर आया था वो पुराने पैटर्न पर ही आधारित आया था। ठीक है ना, तो आपका भी जो एग्ज़ाम रहने वाला है, एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो पुराने पेपरों पर ही आधारित रहने वाला है। 2017, 18, 19, 16 में जो एग्ज़ाम पेपर हुए थे उसी पर आधारित रहने वाला है। तो अपनी तैयारी उसी के बेस पर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता दें, अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।